हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो क्लास 12 की 13 डे सीरीज चल रही थी फॉर पीसीएम के लिए और यूपी बोर्ड स्पेशल। उसमें मैं मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर आपको करा चुका हूँ। लेक्चर फर्स्ट में मैं आपको फॉर्मूले लिखा चुका हूँ समाकलन के और अवकलन के। लेक्चर सेकंड में मैंने आपको जो एनसीईआरटी बुक है हमारी, जो उसमें 7 चैप्टर है हमारा समाकलन, उसकी पहले एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी और सेकंड एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दी थी। आज जो लेक्चर थर्ड है उसमें हम आपको सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सके थर्ड एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करा देंगे। और एक बात और, जो हमारी वीडियोस लेट हो रही थी उसका कारण ये था कि जो हमारी वीडियो क्वालिटी है और वीडियो वॉइस है उसमें थोड़ा मिसमैच हो रहा था। हमारी जो आवाज़ है वो मैच नहीं कर रही थी, आगे पीछे हो रही थी थोड़ी, तो उसको सुधारा है इस वीडियो में हमने। आगे चल के भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अब आपको कंटिन्यूस वे में डेली 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और एक और बात, जो यूपी बोर्ड है हमारा, उसकी जो डेट शीट है या मैं कहूँ एग्जामिनेशन डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए, इसलिए हमारे पास अब टाइम काफ़ी है। तो हम बढ़िया तरीक़ा से करेंगे अब आपके सिलेबस को कवर, और कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी बात आपको बताने की एग्जाम से रिलेटेड, और डीप में पढ़ाऊँगा आपको मैं, क्यों अब हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। तो मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज करेंगे 7.2। ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए आप सभी, मैं भी निकाल लेता हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 में हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, है कि नहीं। अब हम थोड़े टफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और कंटिन्यूस वे में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्नावली कौन सी है आपकी? प्रश्नावली एक्सरसाइज है आपकी 7.2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। 19 शायद मैंने करा दिया था, 18 ले लेते हैं। I इक्वल टू दिया हुआ है हमें e की पावर tan इनवर्स x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो बुक को साइड में रख देते हैं। चलो देखो, इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? क्वेश्चन को छोटा करना। देखो ये काफी बड़ा है, ऊपर अंश में भी नीचे हाथ में भी। इस क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करेंगे अवकलन की सहायता से। हम जानते हैं भाई tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कहूं माना tan इनवर्स x इक्वल टू p मान लिया मैंने, तो tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और p का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dp अपॉन dx। यहां से क्या करूंगा? dx का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dp। इसका मतलब क्या है? जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx है, उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? dp रख सकते हैं, नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। चलो सॉल्व करो। i इज इक्वल टू, तो e की पावर tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x बराबर तुमने p माना है तो यहाँ p रख देंगे, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx बराबर हम dp रख देंगे। क्लियर? अब क्या है? e की पावर p का इंटीग्रेशन आपको मैंने फॉर्मूला दिखाई दिया था, क्या होता है e की पावर p, यानी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, और प्लस c, और जो हमने माना है उसको वापस रख देंगे, यानी कि p बराबर क्या माना था? tan इनवर्स x प्लस c। आपको मैं फिर बताऊंगा कि अवकलन के और समाकलन के, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एकदम कंठस्थ। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया? नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, आसान रहेगा। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 मैंने करा दिया था शायद। 20 और 19 एक जैसे ही। चलो 20 और बता दीजिए। चलो 20 क्या कह रहा है हमसे? देखिए 20 कह रहा है कि i इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x
प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक, घबराना नहीं है। तो देखो बहुत आसान सवाल है, इस नीचे वाले को मान लेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इससे ही आ गया। आप कहेंगे सर आपको दिख गया, हमें कहाँ से दिखेगा? तो देखो ये है थोड़ा प्रैक्टिस का काम। आप जैसे जैसे सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको भी अंदाजे पता चलता जाएगा। अब तो मैं कर रहा हूँ, आप करना ही छोड़ देंगे, फिर डायरेक्ट किया करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x, जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू मैंने मान ली p, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, होता नहीं होता है। और डिफरेंशिएशन में x का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या जी, 2 बचेगा। ऐसे ही देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, बसंत x का 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस की 2, आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन में dx। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, 2 कॉमन ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x माइनस की 2x, ये क्या हो जाएगा dp अपॉन में dx। यहाँ से क्या करूँगा मैं, dx को इधर पहुँचा दूंगा, 2 को इधर पहुँचा दूंगा। इससे हुआ क्या, देखो ये मैंने dx यहाँ पहुँचा दिया और dp अपॉन में 2 कर दिया। तो गौर से देखो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू क्या रख देंगे हम, dp अपॉन 2, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख दूंगा मैं, dp अपॉन 2। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखो ये वाली वैल्यू तो हमने ऑलरेडी p मान ही ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर हम क्या रख सकते हैं, dp अपॉन में 2 को मैंने बाहर लिख लिया कांस्टेंट इसलिए। तो देखो 1 अपॉन x वाली फॉर्म बनी कि नहीं बनी, 1 अपॉन x वाली बनी। और 1 अपॉन x वाली फॉर्म में करते क्या है, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1 अपॉन x का क्या होता था, log x होता था। p है तो p लिख दिए, तो p की वैल्यू रख देंगे बस, जो मानी है हमने। क्या मानी है p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू कुछ हमने ये मानी है, देखो p की वैल्यू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x। क्लियर, ये हो गया आपका राइट आंसर। उतारो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। उतार लिया, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसा ऑफलाइन क्लास में कराया जाता है वैसे ही कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इससे पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था। और जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेज सकते हैं, मैं उसको अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है 21, बेहद आसान है, चलो देखते हैं। 21 कह रहा है हमसे 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। तो पहली बात तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, ठीक है। पहले इस चीज को हटाना यहाँ से, 2x माइनस 3 बराबर हम क्या मान लेते कि 3 का हो गया 0, x का हो गया 1 और इनटू में क्या बचा 2, और p का करेंगे dp अपॉन में dx। यहाँ क्या है 2 dp अपॉन में dx। यहाँ से क्या करूंगा, dx को मैं यहाँ पहुंचा दूंगा, ये क्या हो जाएगा dp अपॉन में 2। कोई दिक्कत? तो आओ देखते हैं। देखो dx बराबर तो हम रख देंगे dp अपॉन में 2, dp अपॉन में 2, ठीक है। 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर क्या रख देंगे हम p। तो कुछ ऐसा बन गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 बाहर ले लिया कांस्टेंट इसलिए, और यहाँ क्या हमारे पास 10 स्क्वायर p dp, ठीक है। अब ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन सेक का लिखा है। और सेक का कहाँ से निकालेंगे, पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको। इसका क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर p माइनस के 1 ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता था, सेक स्क्वायर p माइनस के 10 स्क्वायर p इजिकल टू 1। वहीं से 1 को इधर भेज दिया है, 10 स्क्वायर को उधर पहुंचा दिया, जिससे वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर p माइनस 1। अब आप सभी जानते हैं, बहुत आसान है कि सेक स्क्वायर p का हो जाता है 10, 1 का होता है p, x होता है तो x लिख देते और प्लस c, ठीक है। अब देखो माना क्या है, वापस रख दो। p की वैल्यू क्या मानी हमने, देखो ये रही, p की वैल्यू क्या रख देंगे 2x माइनस 3,
ठीक है, ऐसे माइनस यहाँ पे भी रख देंगे 2x माइनस प्लस सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया, चलो मजा तो आ रहा है ना, और समझ में भी आ रहा होगा, समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और मजे के साथ समझ में आए तो फिर तो उससे मजे की बात कुछ हो ही नहीं सकती। चलो 22वां बहुत आसान है, इसी के जैसा है। अब बढ़ते हैं हम 23 में सवाल की ओर। 23 आई इजिकल टू हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बेहद आसान है अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए हो तो। क्यों, कैसे, देखो साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। पी का क्या होता है, डीपी अपॉन डीएक्स, डीएक्स को इधर पहुंचा देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dp। तो बेहद आसान, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx बराबर क्या रख देंगे हम, dp रख दिए। साइन इनवर्स x बराबर क्या माना है हमने, p, तो यहाँ क्या रख देंगे p। तो p का तो आप सभी जानते हैं x की पावर n के फॉर्मूला से क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो, जस्ट उसको नीचे लिख दो प्लस c। ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। p की वैल्यू जो मानी थी वो वापस रख दो। p की वैल्यू क्या मानी थी हमने, साइन इनवर्स x स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया प्लस सी, ये हो गया आपका राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उतारो चलो फटाफट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, उतारो फटाफट। उतार लिया, चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो 24 में देख लेते हैं। 24 में क्वेश्चन तो ज्यादा ही आसान है, फिर भी कर देता हूँ। 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नीचे से 2 कॉमन ले लिया, आ रहा है क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपन ये क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल है, नीचे वाली वैल्यू को हम मान लेंगे। चलो देखो 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या मान लिया हमने p। तो देखो cos का करेंगे तो माइनस के sin, और sin का करेंगे तो प्लस के cos ही रहता है, और ये dp अपॉन में dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो गौर से देखो 2x माइनस के 3 sin x, 2x माइनस के 3 sin x, तो और क्रम से लिख देता हूँ इसको 2x माइनस के 3 sin x, तो ये क्या हो जाएगा dx बराबर dp, dx को अभी दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि हमारे पास क्या है 2x माइनस के 3 sin x, dx बराबर क्या रख सकते हैं हम dp। तो 1/2 पहले से ही है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx बराबर क्या रख सकते हैं हम dp। नीचे वाली वैल्यू जो दिखाई दे रही है उस पर आओ तो हमने p माना है, तो फिर बन गया 1/x वाली फॉर्म, तो क्या हो जाएगा 1/2 log p, और p बराबर क्या माना है हमने वो वापस यहाँ रख देंगे। p की वैल्यू क्या मानी है, देखो ये यही है ना। चलो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस p, ये हो गया आपका राइट आंसर। उतारिए उतार लिया, चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओहो चलो मजा तो आ रहा है ना, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए कमेंट में भेज देना मुझे, मैं अगले लेक्चर में करा दूँगा। बार बार कह रहा हूँ एक ही बात को। मैं चाहता हूँ जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हैं उनको ट्यूशन जैसा ही सिलेबस यहाँ करा दिया जाए, ठीक है। चलो
क्वेश्चन अगला क्या करा आपसे 25 I इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर। और बहुत से बच्चे तो इसे देख के घबरा गए होंगे, ये क्या, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल है। चलो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx साथ में आएगी, नीचे क्या 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अगर बच्चों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए तो समझ गए होंगे भाई साहब, tan को अगर डिफरेंशिएट करें हम sec स्क्वायर आता है, तो भाई नीचे वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है पूरी उसको क्या है मान लिया है p के बराबर, ठीक है। अब करो 1 का क्या हो गया 0, tan का क्या हो गया sec स्क्वायर x, p का क्या हो गया dp अपॉन में dx। यहाँ से मैं इसको भेज दूंगा यहाँ, तो sec स्क्वायर x dx माइनस को उधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा माइनस के dp। तो आप समझ चुके कि sec स्क्वायर x dx बराबर क्या रख दूंगा मैं माइनस के dp, क्या रख दूंगा मैं माइनस के dp, और अपॉन में दिखाई दे रहा है उसके लिए क्या रखूंगा p, 1 माइनस tan x बराबर क्या रखूंगा p, और स्क्वायर लग रहा है तो इसको लगा दिया मैंने स्क्वायर, स्क्वायर क्या जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा dp। अब जानते ही फॉर्मूला क्या था, पावर में 1 जोड़ दो, जस्ट उसको ऐसे ही लिख दो प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। क्या हो जाएगा p की पावर -1 क्योंकि -2 + 1 -1 बचेगा प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन p नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। चलो p की वैल्यू क्या मान ली थी हमने 1 माइनस tan x प्लस c, ये हो गया आपका राइट आंसर। उतार लीजिए फटाफट, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उतार लिया, चलो मिटा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, i इज इक्वल टू दिया हुआ हमें cos रूट में x अपॉन में रूट में x, ठीक है। अब देखो रूट x का मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा b, तो मैं बता चुका हूँ इसका क्या होता है 1/2 रूट में x और dp अपॉन में dx, dx को यहाँ पहुंचा देता हूँ, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को यहाँ पहुंचा देता हूँ। अब गौर से देखो 1 अपॉन रूट में x dx, 1 अपॉन रूट में x dx बराबर क्या रख सकता हूँ मैं 2dp रख सकता हूँ, नहीं रख सकता 2dp रख दिया, ठीक है। अब cos रूट में x, cos रूट में x बराबर हमने माना क्या है p, तो यहाँ क्या रख दिया मैंने p, तो मैंने क्या किया 2 को बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास cos p dp। और सभी को फॉर्मूले याद होंगे, तो cos p का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है sin p, माइनस sin p नहीं sin p, माइनस किस में होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, p की वैल्यू क्या मानी हमने रूट x, तो यहाँ क्या रख दिया हमने रूट x, बस ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। उतारो फटाफट, जो तो मैं अपने मार्कर को क्या है इंक पिला देता हूँ, ठीक है। चलो उतारो, उतार लिया, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अपना अगला क्वेश्चन कौन सा होगा 27। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है। ट्वेंटी 27 क्या कह रहा है हमसे कि i बराबर रूट में साइन 2x इंटू कॉस 2x। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। यहाँ से मैंने जो हमें साइन 2x दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने p, तो साइन का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आ जाता है कॉस, और साथ ही साथ x का करूंगा तो 1 बचेगा क्या 2। ये क्या हो गया dp अपॉन में dx का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा dx, और 2 का आ जाएगा अपॉन। क्लियर। चलो
cos 2x dx बराबर क्या रख दूंगा, dp अपॉन में 2। रूट में sin 2x बराबर क्या माना है, p। क्लियर। चलो अब i को बाहर ले लिया, सॉरी 1/2 को बाहर ले लिया, p की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको, हाफ का, रूट का मतलब हाफ, ठीक है। तो सभी जानते हैं क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और जस्ट उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। प्लस इससे तो आप जानते ही क्या होगा, बताओ। अरे ये ऐसे है 1/2, तो इससे ये कटेगा 1/3 p की पावर 3/2। p बराबर क्या माना है, sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 प्लस ये हो गया आपका राइट आंसर। उतारिए फटाफट। समझ में आ रहा है ना, बेहद ही सवाल है, करते चलिए, आनंद आएगा। और जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ ना उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 28। चलो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें cos x रूट में 1 प्लस sin x dx। तो देखो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस sin x बराबर p मान लेता हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0, sin का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, p का क्या होगा dp अपॉन dx। यहाँ से क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और क्या बचा dp। अब दिख रहा होगा आपको कि cos x dx बराबर क्या रख देंगे हम, dp रख दिए। और देखो रूट में क्या है 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x बराबर क्या माना है हमने, p, तो रख दिया। अब p को ऊपर लेके जाऊंगा, p का मतलब क्या होता है 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस के 1/2, ठीक है। आप सब जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो तो जस्ट उसी चीज को नीचे लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, या 1 में से हाफ घटाएंगे तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, नीचे भी हाफ ही बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा रूट में p, हाफ का मतलब रूट। और p की वैल्यू क्या मानी है आप सभी जानते हैं, यहाँ दिखाई दे रही है आपको इजीली, 1 प्लस sin x प्लस c, ठीक है। क्लियर। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं डाल रहा हूं, उतार लिया। चलो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपको उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमसे कि i इज इक्वल टू cot x log sin x। ऐसे क्वेश्चन सर बिल्कुल ना घबराए, log में जो टर्म दिया हुआ उसको मान ले कुछ। मैंने log sin x को मान लिया है p, ठीक है। log sin x को मैंने क्या मान लिया है p। तो sin x का सबसे पहले सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो इसको जब जस्ट x मान के चलो, तो log x का क्या होता था 1/x, यानी कि माना है sin को x माना है तो 1/sin। फिर sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, और dp का p का करेंगे dp अपॉन dx। दोबारा समझो, log x का होता था डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x के स्थान पे sin है तो 1/sin, और फिर sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, और cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया dx इज इक्वल टू dp। तो आपको समझ में आ रहा होगा cot x dx बराबर क्या रख सकता हूं मैं dp, log sin x बराबर क्या रख सकता हूं मैं p। तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 2 x की पावर n के फॉर्मूला से, ठीक है। p की वैल्यू आप सभी जानते हैं, रख देंगे। p की वैल्यू है log sin x, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिए, 1/2 है ये हमारे पास, प्लस c। ये हो गया आपका राइट आंसर। उतारो फटाफट। हो गया। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ठीक ठाक से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 30वां क्वेश्चन है आप उसको जस्ट 28 की तरह कर सकते हैं, 31 में को भी 28 की तरह कर सकते हैं। अब करेंगे 32वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है।
ये हमारे पास 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें करें तो क्या करें? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के रूल लगाएंगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम? cos x अपॉन sin x। ठीक है, यहां से इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x अपॉन में sin x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा? sin x dx, और ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब करें तो करें क्या? तो यहाँ एक आपको जस्ट छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का ऊपर 2 का नीचे। इससे होगा क्या? अब देखो साइन और कॉस है, साइन तो है हमारे पास, कॉस नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसमें कॉस को जोड़ दिया और कॉस को ही मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। आप सभी जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कर सकते हैं सब मैथमेटिक्स के अनुसार। तो sin x प्लस cos x dx, कोई परेशानी यहाँ तक? दोबारा देख लो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर cos दिखाई दे रही है हमें नीचे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, cos को ही जोड़ दिया और cos को ही घटा दिया। ठीक है, अब देखो ये 2 sin है और 2 cos है, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? तो मेरे हिसाब से इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, sin x एक cos को इसके साथ लिख दो, प्लस वाली को या माइनस वाली को, किसी को भी, एक को दूसरे वाले साइन के साथ लिख दो, sin x माइनस के cos x। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास? sin x प्लस cos x dx। इसका अलग डिवाइड दूंगा, फिर इसका मैं अलग डिवाइड दे देता हूँ। चलो 1/2 अलग डिवाइड दिया इसका। ये क्या है? sin x प्लस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x। ऐसे ही इसका अलग दे दूंगा डिवाइड, sin x माइनस के cos x, और ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस के cos x dx। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, क्या बचा? 1 प्लस sin x माइनस के cos x अपॉन में sin x प्लस cos x। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप? चलो उतारो फटाफट, यहाँ तक अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, आगे करेंगे। चलो मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 1 dx, ऐसे ही 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सभी जानते हैं कि इसको अगर मैं लेट कर लूंगा तो ये आ जाएगा, जहाँ तक मान लूंगा। तो मैंने क्या किया, sin x प्लस cos x बराबर क्या मान लिया? p। तो sin का क्या हो जाएगा? cos x, तो cos का क्या हो जाएगा? माइनस के sin x, और dp अपॉन dx। तो हमारे पास आया cos x माइनस के sin x, और ऊपर दिखाई दे रहा है हमें sin x माइनस के cos x। तो यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया? sin x माइनस के cos x, जो हमें चाहिए, dx का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या बचा? dp। इस माइनस को मैं उधर भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता? तो sin x माइनस के cos x dx बराबर माइनस के b। वहां रखूंगा, देखो आप जलवा, 1/2 1 dx, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, क्योंकि इस पूरी वैल्यू की जगह sin x माइनस cos x dx बराबर क्या रख सकते हो? माइनस के dp। इसके कारण माइनस मैंने आगे लगा दिया। sin x प्लस cos x बराबर हमने क्या माना है? ऊपर p। तो हो गया बहुत काम आसान। तो देखो 1/2 1 का क्या होगा? 1x, सिर्फ x लिख दो, 1/x या 1/p क्या होगा? log p। और मैं p की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख दूँ तो कोई परेशानी नहीं है। क्या है हमारे पास? sin x प्लस cos x, जो हो गया हमारा राइट आंसर, प्लस c। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, घर पे जरूर प्रैक्टिस करनी है इसकी। उतारो फटाफट, उतार लिया। चलो कहाँ गई एक्सरसाइज हमारी? देखो 33वां क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
34वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलो ठीक है, 33 में भी सेम टू सेम यही पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं। यही ट्रिक लगानी है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो आ देखो 34 अच्छा क्वेश्चन है। आई रूट में 10x, ये एनडीए एग्जाम में भी आ चुका क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी में भी पूछा जा चुका है, cos x dx, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, tan बनाने के लिए, ऊपर हमें tan दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और cos x एक हमारे पास पहले से, cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक cos हमारे पास पहले से। तो देखो cos x तो sec स्क्वायर x हो गया हमारा, sin अपॉन cos हो गया tan, ठीक है, dx। ये इसकी वैल्यू 1 पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो इससे ये आधे बार कट जाएगी। sec सॉरी cos x इंटू cos x क्या रहेगा हमारा, cos स्क्वायर x, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, tan रूट में tan x से tan x रूट में tan x बार कट गई, सभी जानते इतना तो, ठीक है। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है कि tan x बराबर मान लूंगा तो ये तो आ ही जाएगा। tan x बराबर मैंने क्या मान लिया आपका, p मान लिया। tan x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dp, ठीक है। आज अब sec स्क्वायर x dx बराबर क्या रख दूंगा मैं, dp, और रूट में क्या है tan x से क्या रख दूंगा p, और इतने का तो आप सभी जानते हैं क्या होना है, 2 रूट भी आना है इसका, ठीक है। कर लेना इसका, तो इतने तो होशियार होंगे आप, इतने क्वेश्चंस की अगर आपने ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस की तो इसको तो कर ही सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 10x हो गया काम, ये आपका राइट आंसर। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वेरी इजी क्वेश्चन है, इनको आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं कोशिश करूंगा एनसीईआरटी के ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कराने की, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।